हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है विंड, हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। इस पोएम का नाम है विंड। इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में भी पढ़ते हैं। पोएट के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है कि सुब्रमण्य भारती वॉज बॉर्न ऑफ ए ब्राह्मण फैमिली इन 1882। कह रहा कि सुब्रमण्य भारती जो थे वह 1882 में एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सुब्रमण्य भारती 1882 में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर। कह रहा कि वह एक भारतीय कवि थे एंड राइटर और लेखक थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। कह रहा कि ही इज रिगार्डेड एज द फादर, उन्हें पिता माना जाता है किसका? ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। कह रहा कि आधुनिक तमिल शैली का, उन्हें आधुनिक तमिल शैली का फादर माना जाता है, पिता माना जाता है, या उन्हें जो है आधुनिक तमिल शैली का जनक माना जाता है। थ्रू हिज राइटिंग्स, कह रहा कि अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से ही ज्वाइंड, वह सम्मिलित हुए या उन्होंने भाग लिया द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। कह रहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ। इसमें कह रहा है कि थ्रू हिज राइटिंग, अपने लेखों के द्वारा ही ज्वाइंड द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल। कह रहा कि वह ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया अपने लेखों के माध्यम से। अपने आजादी के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ वो लिखते थे। भारती डाइड इन 1921। भारती 1921 में वह मर गए, उनका देहांत हो गया। अब देखिए, इस पोएम को तो लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, लेकिन इन्होंने इसको तमिल में लिखा है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने? A.K. रामानुजन ने। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ लिखा है कि A.K. रामानुजन इज ए ग्रेट कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। जो A.K. रामानुजन थे वो एक महान कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे। बिसाइड्स राइटिंग पोएम्स, बिसाइड्स लगता है के अतिरिक्त के लिए, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त। कह रहा है बिसाइड्स राइटिंग पोएम, कविताएं लिखने के अतिरिक्त ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि कविताएं लिखने के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री थी, जो प्राचीन और आधुनिक जो पोएट्री थी, उसको ट्रांसलेट किया किसमें? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द प्रेजेंट पोएम विंड, कह रहा है जो वर्तमान पोएम विंड है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कह रहा है इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम इनटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल। कह रहा है कि यह भी जो है तमिल से इंग्लिश में उनके द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया है। ये जो पोएम हम विंड पढ़ रहे हैं, यह भी जो है इसे तमिल से इंग्लिश में उनके द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया है। अब तो ये हो गया पोएट के बारे में। अब हल्की सी जानकारी लेते हैं विंड के बारे में, इस जो पोएम है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें कविता का पहला भाग हवा की क्रिया का वर्णन करता है। कवि हमसे कहता है कि धीरे धीरे आए। कवि जो है हवा से कहता है कि वह धीरे धीरे आए। वह हवा से प्रार्थना करता है कि खिड़कियों के शीशों को न तोड़े, कागजों को न बिखराए और सेल्फ पर मतलब ताक पर पड़ी पुस्तकें न गिराए। मगर हवा किताबें गिरा देती है और पुस्तकों के पन्नों को फाड़ देती है। कवि कहता है कि हवा कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है। यह कमजोर घरों, जर्जर दरवाजों और यहां तक कि कमजोर दिलों का भी नाश करती है। हवा उस हर चीज को नष्ट कर देती है जो कमजोर है। ऐसी परिस्थिति में कवि हमें मजबूत बनने की सलाह देता है। केवल तभी हम स्वयं को हवा से बचा पाएंगे। मतलब जब हम मजबूत होंगे तभी हम अपने आप को हवा से बचा पाएंगे। हमें अटल दरवाजे वाले मजबूत घर बनाने चाहिए। हमारे शरीर एवं दिलों को भी मजबूत होना चाहिए। यह संसार का दस्तूर है कि कमजोरों को ठोकर मारे और मजबूतों से दोस्ती करे। देखिए, यह संसार का दस्तूर है कि वह कमजोरों को ठोकर मारती है और मजबूत लोगों से, शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करती है। हवा कमजोर आग को बुझा देती है, मगर तेज आग को अधिक प्रचंड कर देती है। इस प्रकार कविता यह विचार व्यक्त करती है कि कमजोरों की परवाह कोई नहीं करता। हवा भी मजबूत लोगों के पक्ष में रहती है। यह पूरी कविता का सार है या पूरी कविता का समरी है।
अब आइए पूरी पोएम को हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए कविता आपके सामने है। कह रहा है कि विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books you brought in again। देखिए इसमें कह रहा है कि विंड, हवा, कम सॉफ्टली, कह रहा है कि धीरे धीरे आओ। पोएट इसमें कह रहा है कि हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कह रहा है कि ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, और यहाँ शटर का मतलब जो खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, दोनों फाट होते हैं, बंद करते हैं, उसको शटर बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। पोएट कह रहा है हवा धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर मीन्स था बिखेरना, कह रहा है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, कह रहा है कि कागज को मत बिखेरो, कह रहा है कि कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ मीन्स होती है ताक, शेल्फ मीन्स क्या होता है, ताक या अलमारी के रूप में, जो अलमारी पर जो खाने बने रहते हैं उसको शेल्फ बोलते हैं। तो कह रहा है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कह रहा है ताक पे रखी हुई या शेल्फ पे रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। थ्रो डाउन का मतलब नीचे गिराना, नीचे फेंकना। तो वही कह रहा है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे रखी हुई या ताक पे रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर, करे कि देयर लुक व्हाट यू डिड, करे कि देखो, करे देयर लुक, करे लुक देखो, वहां देखो, व्हाट यू डिड तुमने क्या कर दिया, करे कि देयर लुक व्हाट यू डिड, वहां देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। थ्रू डाउन का मतलब नीचे गिराना, करे कि यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मीन्स है फाड़ना, ठीक है, टीयर का सेकंड फॉर्म है। करे कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग मैंने लाना होता है, तो ब्रॉट मैंने लाया। कह रहा है यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम पुनः बारिश लेकर आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, यहां पोकिंग फन एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और विकलिंग्स मतलब होता है कमजोर। देखिए यहां पर है पोक फन एट का मतलब होता है लाफ एट, अर्थात मजाक उड़ाना, और यहां पर है विकलिंग मतलब होता है अ वीक पर्सन, दुर्बल व्यक्ति। तो कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो या तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट विकलिंग, कमजोरों का मजाक उड़ाने में, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो या बहुत चतुर हो। कह रहा है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउ, फ्रेल मैंने कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब गिरते हुए, टूटते हुए या ढहते हुए, ठीक है, गिरते हुए, टूटते हुए या ढहते हुए, कुछ भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि फ्रेल, कह रहा है कमजोर, क्रम्बलिंग हाउसेस, कह रहा है कि टूटते हुए घर, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटती हुई बल्लियां, रैफ्टर्स को बोलते हैं जैसे कोई झोपड़ी बनाई जाती है तो बीच में जो सबसे मोटी जो मोटी लकड़ी रहती है और उस पर बाकी लकड़ियां जो सपोर्टेड होती हैं तो उसको रैफ्टर बोलते हैं। तो ये करें कि क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, कह रहा है कि टूटती हुई बल्लियां, क्रम्बलिंग वुड, कह रहा है कि टूटती हुई लकड़ियां, क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटते हुए या ढहते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ और ढहता हुआ जीवन या टूटता हुआ जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स और टूटता हुआ हृदय। कह रहा है कि दी विंड गॉड, विंड गॉड मतलब हवा के देवता है, वायु के देवता या वायुदेव भी बोल सकते हैं। कह रहा है कि दी विंड गॉड, कह रहा है कि हवा के देवता विनोस, विनोस का मतलब क्या होता है, विनोस का मतलब देखिए यहां विनो है, विनो का मतलब बिलो द चेफ अवे, इसका मतलब पछोड़ना या फटकना होता है। विनो मतलब पछोड़ना या फटकना होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर जो है माता जी कुछ बनाती होंगी चावल तो उसको ऐसे सूप में उसको पछोड़ के साफ करती हैं, तो उसमें जो हल्की चीजें जो खराब चीज होती है वो उड़ करके बाहर चली जाती हैं और जो चावल जो होता है वो सेफ और सुरक्षित बच जाता है। तो यहाँ विनो का मतलब पछोड़ना या फटकना है, और यहाँ पर मतलब क्या होगा वो उसी संदर्भ में आप उड़ाना भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि दी विंड गॉड की वायु के देवता विनोस, कह रहा है कि उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस देम ऑल और उन्हें कुचल देते हैं। वायु के देवता किसको उड़ा देते हैं, कमजोरों को उड़ा देते हैं और कुचल देते हैं।
बार फिर से यहां से बता दो ऊपर से, कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। पोकिंग फन एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना और वीकलिंग मतलब कमजोर। तो कह रहा है कि तुम दूसरों का मजाक, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग, कह रहा है फ्रेल मीन्स कमजोर, कह रहा है कमजोर। क्रम्बलिंग हाउस, ढहते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, ढहते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, ढहती हुई बल्लियां। क्रम्बलिंग ऊंट, ढहती हुई लकड़ियां। क्रम्बलिंग बॉडीज, ढहता हुआ शरीर और क्रम्बलिंग और ढहता हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और ढहता हुआ हृदय। कह रहा है कि द विंड गॉड, कह रहा है कि वायु के देवता, विनोस पछोड़ते हैं अर्थात उड़ा देते हैं। एंड क्रसेस, क्रस कुचलना, क्रसेस दे माल, और उन सभी को कुचलते हैं, मतलब किनको, जो कमजोर होते हैं। ही ओन डू, वह वैसा नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उससे कहोगे। पता हवा वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उससे कहोगे। सो इस प्रकार कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, कह रहा है कि आओ जो है, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, हम मजबूत घर बनाएं। बिल्ड मीन्स बनाना और स्ट्रांग मीन्स मजबूत। तो कह रहा है कि आओ हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, कह रहा है कि और हम क्या करें, और हम दरवाजों को जो है फर्मली, मजबूती से क्या करें, ज्वाइंट कर दें, मतलब हम दरवाजों को मजबूती से जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करें, टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत बनाने का। फॉर्म इज मजबूत और दृढ़, कह रहा है कि और शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़, स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़, कह रहा है कि मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हृदय को दृढ़ बनाए, हृदय को मजबूत बनाए। तो यहां पर केवल फिजिकली मजबूत होने की बात नहीं कर रहा है पोएट मेंटली भी मजबूत होने की बात कर रहा है। फिजिकली और मेंटली दोनों मजबूत होने की बात कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति तभी जो है चुनौतियों से लड़ सकता है जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो है वह मजबूत हो, दृढ़ हो। तो वही कह रहा है कि मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए। डू दिस, कह रहा है कि ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, कह रहा है कि डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, एंड द विंड, और हवा जो है, विल बी फ्रेंड्स विथ अस, हम लोगों का मित्र हो जाएगी। कह रहा है यदि हम ऐसा करते हैं तो हवा हमारी मित्र हो जाएगी। कह रहा है कि द विंड ब्लोज आउट, कह रहा है जो हवा होती है, ब्लोज आउट बुझा देती है, वीक फायर्स, कमजोर आग, हवा जो है कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, ऊपर कह रहा है तो विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वह कमजोर आग को बुझा देती है। लेकिन क्या करता है, लेकिन ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन वह जो स्ट्रांग फायर होती है, जो मजबूत आग होती है या जो बड़ी आग होती है, कह रहे कि रोर, उसको गर्जनावान, एंड फ्लरिश, और उसको प्रचंड बना देती है। हवा जब बहती है तो जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है, लेकिन जो तेज आग होती है, मजबूत आग होती है, वो और भी धधक कर जलने लगती है। तो वही करा है कि ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, वह मजबूत आग को रोर, गर्जनावान, एंड फ्लोरिश, और प्रचंड बना देती है। चूंकि फ्लोरिश का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह फलना फूलना होता है ना, ठीक, यहाँ पर फलना फूलना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब भड़कना या प्रचंड होना से। फिर नीचे कह रहा है हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कह रहा है कि उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। कह रहा है कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसमें ये दर्शा रहा है कि लोग जो है उसी का साथ देते हैं जो दृढ़ हो, जो मजबूत और शक्तिशाली होता है। अगर हम कमजोर हैं, चाहे हो चाहे फिजिकली हो, तो निश्चित रूप से सभी लोग हमको सताएंगे। लेकिन हमें दूसरे से अत्याचार से बचने के लिए हमें जो है स्वयं मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उसी के साथ देती है जो मजबूत होता है। जैसे हवा जो है, जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देता है, लेकिन जो मजबूत आग होती है उसको और प्रचंड बना देता है, उसको और भड़का देता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा पोएम कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि पोएम आपको कैसा लगा, या क्या कमियां या क्या अच्छाइयां रही हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने अपने ग्रामर का एक ब्लॉग बनाया है जिस पर मैं ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उस पर मैंने लिख रखी हैं। आप वहां से जाकर के उन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप शिक्षक कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए जो है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि
क्लास 11th और 12th के लिए मैंने ग्रामर लिखा है और उसमें जितना मैंने मटेरियल डाला है किसी भी किताब में आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अपने ब्लॉग का एड्रेस लिख दूंगा या उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।